आपका बचपन कभी खत्म नहीं होगा। जब देखो सैर तफरी, सैर तफरी, सैर तफरी। आज हवाई जहाज में उड़ने को जी चाहेगा, रेल में बैठने को जी चाहेगा। भाई इंसान को अपनी उम्र देखनी चाहिए। ये नहीं कि मुट्ठी भर हड्डियां उछाल के कर रहा है दर बदर। सांस नहीं फूलेगी, रुक जाइए। अगर आपकी सैर तफरी इसी तरह जारी रही तो सही रास्ता रुक रहा है। हमारे खड़े होने से आपको तकलीफ हो रही है? आपके पीछे रास्ता रुक रहा है, आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए, आपके घुटने में भी तकलीफ है। हाँ, बहुत जल्दी आपको मेरे घुटने का ख्याल आया। अरे टूट जाने दीजिए, आपकी बला से घुटना रह जाता है। आए मत बड़े घुटने का ख्याल तब्दी होगी, मुसीबत में जान कर दी। जब देखो घर में बैठना ही नहीं है। जब देखो सैर, यहाँ चलो वहाँ चलो, लो जिंदगी को कुछ पानी लगे। आपको दावत चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बैठना चाहते हैं। शुक्रिया। आपकी तबीयत तो खराब नहीं हो रही है? मेरी तबीयत खराब होगी तो आप हमारे साथ से उतर जाएंगी क्या? मेरा ख्याल है आप इसी तरफ आ जाइए। जी, मुझसे कुछ कहा? जी, मेरा ख्याल है आप इस तरफ बैठ जाएं और मैं उस तरफ। मम्मी ने मुझे मना किया था कि खिड़की की तरफ मत बैठना। अच्छा, थैंक यू। दरअसल मैं पहली बार प्लेन में जा रही हूँ ना। ओह, बिल्कुल अकेली। अच्छा अच्छा, इस फिक्र की कोई बात नहीं है। बड़ा मुख्तसर से सफर है, पता भी नहीं चलेगा। सुनिए, मुझे चक्कर आएंगे ना? जी, प्लेन में चक्कर भी आते हैं और हार्ट भी सिंक करता है। नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है। फर्ज कर ले मेरी तबीयत खराब हुई तो ये लोग डॉक्टर को बुला लेंगे ना? आपकी तबीयत खराब नहीं होगी, आप ध्यान मत दीजिए। फर्ज करे होगी तब? नहीं होगी। आप बेल्ट तो बांध लीजिए। आप सीट बेल्ट बांधिए प्लीज। अब ये उड़ेगा, देख लिया? देख की बात है। अरे बात कोई नहीं है। मुझे ये शैतानी सफर कभी भी पसंद नहीं है। मगर आपको तो हवा में उड़ने का शौक है ना, उड़िए, खूब उड़िए। इतने बतूता की जानशीन आप ही तो हैं। अरे आहिस्ता क्यों बोलूं? किसी की चोरी करके नहीं भागा हूँ या किसी गैर से बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी जाती बीवी से बात कर रहा हूँ। जी चाहेगा आहिस्ता बोलूंगा, जी चाहेगा जोर से बोलूंगा। हाँ, एक तो कमबख्त बांध के बिठा देते हैं, ऊपर से हजारों लाखों पाबंदी है। अब जो उड़ेगा तो चक्कर भी आएंगे और मछली होगी तो वो अलग होगी। सुनिए, मेरा ख्याल है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल। जी, मुझे कुछ हो रहा है। आपको कुछ नहीं हो रहा है, भला आपको क्या हो सकता है? आपको क्या पता मुझे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा? कमाल कमाल है, घबराने की कोई बात नहीं। कमाल कर रहे हैं आप? मैं नहीं घबराऊंगी। पहली मर्तबा बिल्कुल अकेली जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, वैसे आप ये अकेली क्यों जा रही हैं? आया को टिकट नहीं मिला और मेरा जाना बहुत जरूरी था। यू नो, अंकल ने मुझे बुलाया था जिम्मी से मिलाने के लिए। ऑफ कोर्स आई डोंट केयर फॉर जिम्मी एनीमोर, बट यू नो, अंकल को मैं इनकार भी तो नहीं कर सकती थी। जाहिर है। वैसे ये जिमी कौन है? मेरा फियांसे है। मेरी उससे लड़ाई हो गई थी। बड़ा सेल्फिश है, मुझे मनाने तक नहीं आया और ना ही उसने मुझको सॉरी कहा। कहना चाहिए था। खैर, मैं तो अंकल के बुलाने पर चली आई। डैडी ने मुझको भेज दिया, वरना तो यू नो। जाहिर है, उसे मेरे पास आना चाहिए था ना? यकीनन। लेकिन वो नहीं आया। मत आए। मत आए? जाहिर है आपको परवाह भी नहीं करनी चाहिए। और कहता है मैं फ्लर्ट हूँ। नो। अब देखिए, क्या मैं उसकी वजह से और लोगों से मिलना बंद कर दूँ? सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब आप बेल्ट खोल लीजिए। क्या जहाज उड़ने वाला है? पिछले 7 मिनट से उड़ा है। जहाज उड़ा है? जी। मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे कुछ हो रहा है। आपको कुछ नहीं हो रहा, आप सीधी तो बैठिए। आई स्वेयर मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे कुछ हो रहा है। प्लीज 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 प्लीज, बेल्ट खोल लीजिए। इसे खोलकर मैं सेफ रहूंगी क्या? खिड़की में शीशा लगा है, आप कहीं उड़कर नहीं जाते। कुछ बचा खुचा खाना हो तो फेंक दीजिए आप भी मेरे ऊपर। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। शरीफों का सफर करना भी मुसीबत बन गया है। ये दरअसल मेरा पहला सफर है ना, इसलिए। 1000 दफा ये जुमला सुन चुका हूँ। प्लीज नाराज मत होइए। बच्ची रोने लगेगी। जी हाँ। ना ना, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है। इसमें तुम्हारा क्या कसूर? हाँ हाँ कह दो, सारा कसूर मेरा है, कह दो।
ला हौला वला कुछ, यानी ये खाना है? इससे तो बेहतर ये है कि आदमी अपने घर की लौकी की भुजिया खा ले। और अच्छा खासा है, खाकर तो देखो। अरे आपका क्या है, कोई मुझे जहर भी देगा तो आप ये कहेंगे अच्छा खासा है, खा लो। आपने वाकई शादी नहीं की? वाकई। मगर आप तो इतने बड़े हैं। बीवी अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं। नहीं, स्मार्ट, इतने हैंडसम हैं कि बस क्या बताऊं। थैंक यू। चाहे आप किसी से भी पूछ लें। ये कहीं बुरे लगते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने इन्हें इतने गौर से कब देख लिया? जब ये आपका चश्मा ढूंढ कर लाए थे। अच्छा अच्छा, खाना खाइए। हर वक्त कौमी खिदमत किया करते हैं, ये कुछ काम धाम भी करते हैं। आधा वर्ष है भाई साहब। हर रास्ता चलते को बाप भाई कहने का रिवाज खूब है। वालेकुम अस्सलाम। आप ही बताइए, ये आपको कहीं बुरे लगते हैं? आपको इनकी उम्र से क्या लेना देना है साहबजादी? जाने दीजिए, बच्ची है। अरे बच्ची है जब तो कह रहा हूँ, मगर इसकी समझ में क्या आएगा जब आज तक आपकी समझ में नहीं आया। आपने कभी भी शादी नहीं की? जी कभी भी नहीं। एक आध दफा हल्का से इरादा किया था मगर बच गया। अच्छा, कैसे? बस किस्मत अच्छी थी। तो बहुत ही रोमांटिक बात है। मेरे ख्याल में बीवी ये बहुत गैर रोमांटिक बात है। आप अमीर भी होंगे? हाँ, बहुत ज्यादा। तो बिल्कुल कहानियों जैसा है। इसीलिए कहता हूँ कि ये फजूल सी रोमानी किस्म की कहानियां पढ़नी छोड़ दीजिए, फिल्में पसंद की बैठे रहे। आपको कोई लड़की कभी अच्छी भी नहीं लगी? लगी तो थी मगर बड़े मुख्तसर अरसे के लिए। ओह थैंक यू। ये क्यों मुस्कुरा रही है? पता नहीं। आप मत मुस्कुराइएगा। जी बहुत अच्छा। जी मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं जिम्मी से शादी करूं या नहीं करूं। वो क्यों? पता नहीं क्यों, मगर वो मुझे फैसिनेट नहीं करता जैसे और लोग करते हैं एकदम से। और लोग भी हैं? ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। भाई आप तो जिमी से शादी करने वाली थी, आपकी शादी होने वाली थी। पता नहीं। भाई कोई सोच सकता है इस तरह? साहबजादी, ये वक्त शादी ब्याह करने का है। आधी रात को कोई और माकूल काम नहीं मिला करने के लिए। आप सो जाएं। अरे जहर खा के सो जाऊं तो सो जाऊं, वरना इस बेहूदगी में कोई सो सकता है? साहबजादी, ये जो प्रोग्राम तुम्हारा है इसे किसी और वक्त के लिए मुलतवी नहीं कर सकती है? ये अच्छा नहीं, बहुत जिंदगी बढ़ी है खुराफात के लिए। सोने दो मुझे। चुप रहो। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे जिम्मी ज्यादा पसंद है। अच्छा, मुझे यंग लड़की ज्यादा पसंद नहीं है। यंग लड़के बहुत शो ऑफ होते हैं। अच्छा। जिम्मी जरा भी संजीदा नहीं है। हर वक्त उसको शक्ल की, अपने कपड़ों की, गाड़ियों की और लड़कियों की पड़ी रहती है। बुरी बात है। मुझे संजीदा आदमी पसंद है, मैच्योर, बड़ी उम्र की, जैसे
आप जी थैंक यू। जरा कंबल ला दीजिए। ये क्या हो रहा है? जी आगे ना काम मैंने कह रहा था। या अल्लाह मेरे गुनाह को बख्श, या अल्लाह मेरे गुनाह। कोई बात नहीं है। जहाज बादलों में आ गया है। मुझे डर लग रहा है, ये तूफान है। गुजर जाएगा। जहाज गिरेगा तो नहीं? अरे गिरेगा तो नहीं, आमालों की सजा बताओ। मुझे तूफानों से बड़ा डर लगता है। वो आप बहुत घबरा रही हैं, ऐसा होता ही रहता है, कोई बात नहीं। मैं मरने से नहीं डरती। मैं तो चाहती हूँ ये जहाज चलता रहे, चलता रहे। फ्यूल खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा। गिर जाएगा, है ना? गिर जाए। आई विश, आई रियली विश। शादी तुम्हारी तरह हर एक फालतू नहीं है कि जहाज दिल जान देने के लिए बैठ गए। लाहौल बना खुद हिमाकत। बस चुप रहो तुम, अल्लाह के वास्ते। बनाया इस खुराफात को। मैं समझना भी नहीं चाहता। जिंदगी में और बहुत काम है मेरे लिए। We shall be landing in a few minutes due to bad weather. We are sorry for the inconvenience. जहाज उतर रहा है। अरे तुम चाहती हो तो आसमान पे चला जा। क्या चाहती हो तुम? In an upright position. Thank you. मैं बहुत खुश हूँ। सुभान अल्लाह। मैं जिम्मी के पास जाना भी नहीं चाहती थी। मैं तो कोई बात नहीं है। मौसम खराब होता है तो ऐसा ही होता है। आप अभी ठीक हो जाएंगी। ओहो प्लीज। मेरी तबीयत खराब हो रही है। ओ देखिए ना, ऐसा होता रहता है। जरा सी तो देर की बात है। होल्ड योरसेल्फ। मैं शायद मर रही हूँ। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। बताइए। मुझे बचा लीजिए। चिंता होती मुझे है। बचा लीजिए। जहाज गिरेगा नहीं तो क्या होगा? सारी अली पहले यही मुकम्मल हो रही है। मुझे बचा लीजिए। क्या देख क्या रही? मेरी बात सुनो, अली पहले यही मुकम्मल हो रही है। सीखने भी दीजिए, आप तो बच्चों के पीछे ही पड़ेंगे। अरे तुम कौन सी बड़ी हो? तुम भी तो बच्चा हो, नन्ही सी मुन्नी सी। तुम्हारा बच्चा ले तो जहाज को रुका के काजी को खुलवा लो, या ये फर्ज खुद ही से अंजाम दे लो। उसकी तरफदारी करो। मैं डर रही थी कि कहीं आप सो न जाएं। क्यों? मुझे आपसे इतनी बातें करनी है कि रात भी खत्म हो जाएगी और दिन भी खत्म हो जाएगा। इस वक्त? और किस वक्त? अभी तो मैंने आपको अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं और नहीं आपसे कुछ पूछा। मगर मुझे इस वक्त नींद आ रही है। आने दीजिए, कैसी खूबसूरत रात है। जी हाँ, जरा बाहर निकलिएगा तो पता चलेगा। बिजली चमकी तो भागती नजर आइएगा सरपट। आप तो होंगे। बीवी, मेरा दिमाग खराब नहीं है कि मैं इस बारिश और तूफान में निकलूं। मेरा जी चाहता है सारी उम्र यहाँ खड़ी रहूं। होटल का किराया बहुत ज्यादा है। वैसे आपके कमरे में खिड़की नहीं है? पता नहीं, होगी, मगर उसमें से ऐसा मंजर नजर नहीं आएगा। जाकर देखेंगी तो नजर आएगा। मैं वहां से नहीं देखूंगी। हाँ? अच्छा, आज मैं बहुत खुश हूँ। लग रहा है। आप खुश नहीं हैं? देखिए, हम लोग इस उम्र में खुशियों को बहुत छान पटक कर बल्कि पोस्टमार्टम करके कबूल करते हैं। आप जरा भी बूढ़े नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बल्कि बड़ी नवाजिश। ये सब कितना प्यारा है, बिल्कुल कहानियों जैसा। जी, तो मुझे दर्दनाक अंजाम की कहानियां बहुत पसंद है। आपको नींद नहीं आ रही? आज तो मैं सारी रात जागूंगी। तो देखिए, बात यह है कि मुझे नींद आ रही है, और अभी आपने जो कहा था कि मैं बूढ़ा नहीं लगता, तो उसकी यही वजह है कि मैं अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखता हूँ। एक रात भी जाग लूं तो उम्र में 2 साल का इजाफा हो जाता है। आपको नींद आ रही है तो आप सो जाए। तो आप यहीं खड़ी रहेंगी? सो व्हाट? बात सुने, आप मेरी बात माने और जाके सो जाए। क्यों? तो इसलिए कि मैं कह रहा हूं, और इसलिए कि ये बुरी बात है। बच्चियों को बड़ों का कहना मानना चाहिए और जाके रात को जल्दी सो जाना चाहिए। मैं बच्चा नहीं हूं। आप बिल्कुल बच्चा है। चलिए जाइए। मैं आपको बच्ची लगती हूँ? मिस अंबरीन। आप मुझे खाली अंबरीन कहिए, बल्कि मेरी सहेलियां तो मुझे एमडी कहती हैं। मैं आपको क्या कहूँ? तो आप मुझे अंकल उर्फी कहिए, इसलिए कि सारे बच्चे मुझे यही कहते हैं। चलिए फौरन अपने कमरे में जाइए। क्या समझिए आप? चलिए। आप मुझे अपने कमरे से निकाल रहे हैं? जी। शब्बा खैर। लड़ाई हो गई क्या? वो बहुत खराब है। कोई बात नहीं, ये सब ऐसे ही होते हैं। उन्होंने मुझे कमरे से निकाल दिया। इसी छोटी छोटी बातों का बुरा थोड़ी मनाते हैं। 20 दफा ये मुझे कमरे से निकाल चुके हैं, मैं कोई संजीदगी से लेती हूँ? आपस के लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं। तुम जरा देर के बाद जाना। भैया आप अभी तक गर्दिश में क्यों हैं? तशरीफ ले चलिए अंदर। Come in. हेलो। क्या देख रहे हैं? मैं आप डिस्टर्ब तो नहीं हुए मेरे आने से? मुझे नींद नहीं आ रही थी, सोचा आप ही से कुछ बातें कर लूं, या कहीं बाहर घूम आए। अच्छा अच्छा, वैसे कहाँ जाने का इरादा है? यूं ही किसी डांस पर या ड्राइव पर। ओह आई लव इट। मैं भी पीऊंगी। जरूर जरूर, शौक कीजिए। ये लीजिए, पानी पीजिए। और पी लीजिए, और पी लीजिए। अब ठीक है? जी बस। हाँ, ब्रांड दूसरी है ना, आदी नहीं होंगी आप। जी हाँ। वैसे आपको नींद नहीं आ रही? आप कैसे आए? ओह, मैं समझती थी ये सफर बड़ा बोर गुजरेगा, लेकिन ये तो मेरी जिंदगी का सबसे अहम सफर बन गया। वाकई? आपको ऐसा नहीं लग रहा? नहीं नहीं, लग रहा है, लग रहा है। मगर मेरी मुश्किल ये है कि मुझे नींद बहुत ज्यादा आती है। इतना थोड़ा सा तो वक्त है, इसे क्यों वेस्ट? हाँ ये भी ठीक है। मौसम खराब ना होता तो किसी क्लब जाते, डांस करते। दीदी क्लब तो बंद हो गए होंगे, आप यहीं कर लीजिए डांस। यही आपके साथ? मेरे साथ? तौबा कीजिए, भला इस उम्र में मैं डांस करूंगा? देखिए आप ऐसी बातें नहीं कीजिए। मेरी बात सुने, आप जाके सो जाएं।
हरगिज नहीं। तो जनाब मुझे तो आ रही है नींद, समझिए आप, और इस उम्र में नींद बहुत ज्यादा आती है। मत कीजिए ना ऐसी बातें, बहुत दूर कर रहे हैं आप। तभी तो आपसे कह रहा हूँ कि जाके सो जाए। हरगिज नहीं, मुझे आपसे और बहुत सारी बातें करनी है, सारी रात करनी है, चाहे आप कितने भी बड़े हों और चाहे आप 100 साल के हों, बस। शब्बा खैर। वो खफा हो गया तो हम क्या करें? हमने कोई ठेका ले रखा है ताल्लुकात अम्मा का। हम वक्तों ने जिंदगी अजाब कर दी। वो इतनी सी तो बच्ची है, उसे भले मनाना कब आता होगा। अभी तो आप जाके मना लें बस। मैं तो ये चाहती हूँ कि वो दोनों खुश रहें। ये नामुमकिन है। हर वक्त ऐसी ऊट पटांग बातें सोचा करती हैं। खैर आप पढ़ते रहिए वजीफा, मैं सो रहा हूं। खबरदार जो मुझे किसी ने डिस्टर्ब किया। ला हौला वला कुव्वता, ये नामकुल कौन आ गया इस वक्त? अरे बच्ची मेरी, क्या हुआ? अरे अरे आओ आओ आओ, इधर तो बैठो। अरे आपको क्या तकलीफ है? अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ? ओहो, अरे पूछिए ना क्या तकलीफ है। रोने दीजिए, देखिए भड़ास निकल जाएगी। अरे ये तो ठंडी हो रही है, आप बाहर जाएं। कहाँ जाऊँ? ओहो बाहर जाएं, देखते हैं बच्ची की क्या हालत हो रही है। जा रहा हूँ, जाइए तो सही, जल्दी कीजिए। अरे कौन है? माफ करना, मैं वो जी फरमाइए। वो अंबरीन है ना, उसकी हालत खराब है जी बहुत खराब है जी। वो हमारे कमरे में तकरीबन बेहोश पड़ी है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। आप जरा जल्दी चलिए, आप जाने क्या हाल है उसका। बेहोशी में बार बार आप ही को पुकार रही है। जी हैरत की बात है। हैरत की बात नहीं है जी। भाई आप चलिए अंदर, खुदा न करे कहीं इसकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। आप आ गए। कैसी तबीयत है आपकी? मैं मर जाऊंगी। क्या हुआ है आपको? आपने मुझे अपने कमरे से निकाल दिया था। तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? अपने कमरे में क्यों नहीं जाते? मैं मर रही हूँ और आप मुझे डांट रहे हैं। अगर आपने रोना बंद नहीं किया तो मैं और डांटूंगा। खुदा करे मैं मर जाऊं। ये कैसी नासमझी की बात है? मैं बच्चा नहीं हूँ। आप बिल्कुल बच्चा है। बच्चा नहीं तो फिर ये सब क्या है? मेरी तबीयत खराब है। आपकी तबीयत कुछ खराब नहीं हो रही। चलिए उठिए फौरन। हम आधी रात को सबको परेशान कर रही हैं। कब आते? हेलो हेलो, कौन है? मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं स्विमिंग पूल में डूबने के लिए जा रही और मुझे तैरना भी नहीं आता। अगर खुदकशी करनी थी तो गहरे पानी की तरफ डूबती, यहाँ क्यों कूद गई? आ जाइए आ जाइए। मुझे मर जाने दीजिए। आप इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। आ जाइए, इधर से आ जाइए। अंबरी जी बीबी, मैं ये कहना चाहता था कि कहिए। आप कपल ओढ़ लीजिए और ये चाय पीजिए। आप बस यही कहना चाहते थे? एक्सक्यूज मी। मेरा ख्याल है कि मैं डॉक्टर को बुला के लेके आता। नहीं नहीं नहीं, मुझे मरने दीजिए। ओहो, आज ये फजूल बातें छोड़ें और अच्छी तरह से कंबल ओढ़ के लेटें, समझी?
आप बस यही कहना चाहते हैं? मैं आपको डांटना चाहता था, मगर अब बाद में डांटूंगा। फिल वक्त आपको दवा की जरूरत है। आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाऊं। मैं अकेला और मेरे भाई बहन? नहीं साहब, तुम पैसे दे दो, मैं खरीद के सबको खिला दूंगा। नहीं मियाँ, तुम अच्छी तरह से खाना खा लेना किसी होटल में बैठकर। साहब ये बच्चे आपके बच्चे हैं? जी, मेरा ख्याल है कि मैं किसी अजनबी को इतनी इजाजत नहीं देता कि वो पब्लिक में मेरी फैमिली के बारे में सवालात करे। जी। बच्चों, क्या खाएंगे आप? मुर्गी ठीक रहेगी। और आप बेटे, आप? और आपको बेटे? सर 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 ये बच्चे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ सबको इन बच्चों से इतनी दिलचस्पी क्यों पैदा हो गई है। जी मगर ये बच्चे सर? क्या बच्चों का दाखिला यहाँ ममनू है? जी नहीं, मगर ये क्या आपके साथ है? आपको कोई खास तकलीफ? देखो, माफ कीजिएगा, ये क्या आपके अपने बच्चे हैं? मेरा मतलब ये है कि खुदा न खास्ता जाती सवालों से परहेज क्या कीजिए और ये बताइए कि दूसरों के बच्चों को लाना क्या जुर्म है यहाँ? जी मगर ये सर, ये नहीं, ये क्या एक हंगामा का है? होटल के बाहर भी इस किस्म का कोई बोर्ड नहीं लगा जिस पे दर्ज हो कि यहाँ किस किस्म के बच्चे आ सकते। फिर जी नहीं। तो बच्चों की तादाद पे कोई पाबंदी लग गई है? जी नहीं। जी नहीं कर रहे, जाइए। खा लिया साहब। अच्छा बच्चों, कुछ रह तो नहीं गया? नहीं जी, बस ये जरा मुर्गी की टांग रह गई है। मैं ले जाऊं? मैं ले जाऊं? हाँ ले जाओ। ध्यान से। बेरा जी साहब, तो जरा बिल लाइए। ओके। क्या हुआ साहब? मेरा पर्स कहीं गिर गया। बस गिर गया? हाँ, लगता है किसी ने निकाल लिया है। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र ना करो। भाई बिल कितने का हुआ है? 75 रुपए पूरे, समझे आप? अच्छा, तुम इत्मीनान से बैठो, मैं अभी होटल टेलीफोन करके पैसे मंगवाता हूँ। कौन सा होटल, कैसा होटल, कैसी बातें करते हैं साहब आप? ऐसे चक्कर हमने बहुत देखे हैं। क्या मतलब है? मतलब साफ है, कई आते हैं जिनकी ये कायम जेब कट जाती है। बड़ा अच्छा ड्रामा करते हो भाई। कपड़े किससे मांगे थे? तुम अपने मैनेजर को बुलाओ। उस्ताद, वो तो गजब कर देगा ईमान से। लो जी, हम तो मुफ्त में मारे गए, हमें क्या पता था कि आप भी हमारी तरह के। लो, मैनेजर खुद आ गया। अब बोलो। मैनेजर? तो ये बात थी, बड़े करते हुए आए थे।
ये नहीं समझना दाव चल गया। मैं तुम जैसों से पैसे वसूल करना भी जानता हूँ, समझे? उस्ताद फंस गए। सीधी तरह से पैसे निकालो, वरना याद रखो कपड़े उतरवा लूंगा। भाई तुम किस किस्म के आदमी हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे होटल टेलीफोन करने दो, वहां से मैं वाह वाह, अरे कोई नई बात कही होती, ऐसी बातें तो सब सुनाते हैं। पुलिस को बुलाओ जी और सबको हथकड़ी लगवा दो। आपने हमें क्यों नहीं बताया था कि आप भी हम ही कोई तरकीब बता देते हैं? उस्ताद तुमने नया नया धंधा शुरू किया, इस तरह थोड़ी होता है। पहले हमें खिसकाते फिर खुद। क्या बक रहा है? बड़ी उस्तादी आती है, अभी पता चलेगा जब जेल की हवा खाओगे। अरे जाओ, हम क्यों जेल की हवा खाएंगे हैं? बेटे 75 रुपए की बात है। हाँ तो 75,000 की तो बात नहीं है ना। निकालो जी अपने अपने पैसे। हाँ नहीं तो समझते हैं बिल्कुल ही फकीर है। उस्ताद वो भी दे दे वाला। हाँ निकालो। लो लो गिन लो। तुम भी क्या याद करोगे, किसी रईस से पाला पड़ाता है। ए हमारा है। हमारा है, देखना यही नंबर है। हाँ यही नंबर है। बे जेबे काटता फिरता है। अरे वाह, हम क्यों जेबे काटते हैं? तो ये तुम्हारे बाबा ने दिया? बाबा ने दिया, एक आदमी ने दिया है। साइकिल पे जा रहा था खूब तेज, रुक्का में दे गया। चाहे तो इन सबसे पूछ लो क्या है ना? अच्छा अच्छा बेटा, ये कहानी तो थाने में सुनाना। क्या बात क्या है? कौन हो? हुजूर ये सरगना मालूम होता है, यही लाया था बच्चों को यहाँ पर, और खाना खाने के बाद कहने लगा जेब कट गई। अच्छा ये बात है, कोई बड़ा फड्डा मालूम होता है। क्या फड्डा मालूम होता है? बात करते वक्त अपना लहजा दुरुस्त करो, समझे? जी मैं हर लहजे में बात कर सकता हूँ, समझे तुम? चलो उस्ताद भाग लो। क्या फंस जाएंगे ईमान से। अगर एक दफा भी थाने में चलेगा तो सारी उम्र जाते रहेंगे। फूट लो। आप लोग चलो। मैंने तो कुछ नहीं किया, ये बार बार पकड़ लेते हैं मुझे। बाज नहीं आएगा सरकार, आज भी सड़क पर गाना गाकर उधम मचा रहा था ये। क्यों? फिर शामत आई है क्या? माफ कीजिएगा, ये सड़कों पे गाना गाना कब से जुर्म हो गया है? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो हमारी हर फिल्म में हीरो हीरोइन सड़कों पे गाते फिरते, तो उनको तो जनाब किसी ने आज तक नहीं पकड़ा। यकीन मानिए उनमें तो बाज इस काबिल होते हैं कि उन्हें मुस्तकिल पकड़ लिया जाए। आप चुप रहिए, देखो दुरुस्त हो जाओ वरना इतनी मार पड़ेगी, इतनी मार। बस इतने ऊपर से झूठ भी बोलते हो। बंद करो जी से। क्यों बंद करो जी? इसका कसूर क्या है? आपकी राय मांगी है मैंने। चलिए नहीं मांगी, मगर ये कि इस गरीब का कसूर क्या है? सिर्फ ये कि पीकर सड़क पे गा रहा था। ये कसूर नहीं है, कानून में है। जी होगा होगा, आप तो बहुत जल्दी बरहम हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ ये मालूम करना चाह रहा था कि आप उन सब लोगों को पकड़ लेते हैं जो पीते हैं या पीकर सड़क पे गाते हैं, या अंग्रेजी उर्दू का फर्क है कोई? देखिए, जिन बातों को आप नहीं समझते उसमें दखल देने की बिल्कुल कोशिश मत करें। ले जाओ जी से। काम करे ना काज मुफ्त की चढ़ा के दूसरों को परेशान करता है। इन्हें भी ले जाओ। जी मुझे? जी। आपके अलावा यहाँ कौन है? खैर साहब, रोने को तो आप भी हैं यहाँ हैं, और आप भी इंसान है, गलती आपसे भी हो सकती है। तो बहरहाल अगर आपने मुझे हवालात में भेजने का फैसला कर ही लिया है तो बराए मेहरबानी इतनी सहमत कीजिए कि जरा मेरे होटल टेलीफोन करके मेरे नौकर को इत्तला दे दें, वो गरीब वहां परेशान होगा। होटल का नाम बताइए। मैं नाम भी लिखे देता हूँ और अपना कमरा नंबर भी। आप यहाँ ठहरे हुए हैं? जी, इत्तेफाक से यहाँ आदमी ही ठहरते हैं। अच्छा।
हेलो रिसेप्शन। देखिए यहाँ रहीमुद्दीन नामी कोई शख्स ठहरे हुए हैं। जी शुक्रिया। वहां इस नाम का कोई शख्स नहीं ठहरा हुआ। जी बजा फरमाया आपने, वाकई सही है। ले जाओ इन्हें भी। चाचा क्या बात है? अपने चाचा से मिलना है जी। किससे मिलना? अपने चाचा से। सिपाही अल्लाह को बुला कर मुझे मेरे चाचा से मिला दे। मेरा तो सारी दुनिया में चाचा के अलावा कोई क्या बात? क्या हो गया इसके साथ? खो गया? क्या हो गया? कोने क्या बंद कर दिया होते वहां अंदर इन्होंने। वो तेरा चाचा है जो? हाँ वो मेरा चाचा इकलौता चाचा। सिपाही जी मुझे मेरे चाचा से मिलने। अच्छा रो मत रो मत। मिला दो जाके चाचा से। जाओ मिल लो, जाओ। आज इतना बरस के हो जा सके अब करम। आज इतना बरस इतना चुप। अपने करम की औलाद सोने नहीं देता। गाली नहीं देना। देख लो साहब, गाली दे रहा है। भी दे लो। क्या क्या? अरे देखे तो देखे, गला दबा दूंगा। नहीं दबा सकते, बेकार का रोक मत डालो। क्यों नहीं दबा सकता? अगर दबाना होता तो इन पहलवान जी का कब का दबा चुके होते गला, जिनके खर्राटों की वजह से तुम्हें अभी तक नींद नहीं आई। कमजोर आदमी होते, डर गए। दबा भी सकता हूँ तो दबाओ ना। चलो चलो दबाओ, कम से कम ये भयानक आवाज तो रुकेगी। तुमने मुझे क्या छींकर समझ रखा है? बस अरे गाय को बाहर चाचा चाचा कौन है तेरा चाचा? वो है ना वो सूट वाले, वो जो बड़ा सा सिगरेट पी रहे हैं वो। अबे ये तेरे चाचा है? हाँ तो और क्या, तुम्हारे चाचा हैं? ये बच्चा कह रहा है तुम इसके चाचा हो। जी, आपको कोई अजियत पहुंची इस बयान से? क्यों बेटे, तुम कैसे आए? साहब तुम जल्दी से अपना पता दे दो ताकि तुम्हारे लोगों को खबर कर दूं। अच्छा। हाँ मैं अपने साथियों को ना बाहर बैठा लिया आया हूँ। बड़ी मुश्किल से तो आने दिया। जरा जल्दी। आप देखो, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, हमें पता है तुम अच्छा आदमी हो। अच्छा हाँ बात कर ली अपने चाचा से? हाँ कर ली बात। चलो चलो। साहब बहुत बड़े आदमी है, वो तो इत्तेफाक से उनकी जेब कट गई है। अच्छा अब आप इन चेकों से जुर्माना ले लें। और क्या नाम है तुम्हारे साहब का? इन पर लिखा है ना। बात यह है जेंटलमैन कि मैं 10 साल से कनाडा में हूं। अंग्रेजी बोलना मुझे फर आ गई। 10 साल और रहा होता तो लिखना पढ़ना भी सीख जाता। लेकिन जो शख्स हमारे पास है उसने अपना नाम रहीमुद्दीन बताया था। ओ माय गॉड, वो उन्होंने अपना गांव वाला नाम बता दिया साहब। जब वो गांव में थे ना सर तो उनका नाम रहीमुद्दीन था। जब वो शहर में आ गए तो उनका नाम इरफान अहमद खान हो गया। और जब वो कनाडा गए तो वहां उनका नाम उर्फी हो गया। पक्का बात। तो ये इतने बहुत से ट्रेवलर्स चेक कहां से आए तुम्हारे पास? व्हाट डू यू मीन कहां से आए? साहब के हैं। अरे इनसे ज्यादा होटल में रखे हुए। हुजूर ये लोग गड़बड़ मालूम होते हैं। अरे वाह, हमको शक्ल से गड़बड़ लगते हैं आपको। आई स्पीक ट्रूथ सर, नथिंग बट ट्रूथ। क्या नाम है तुम्हारा? जी मुझे मजीद कहते हैं। कनाडा में जब मैं था तो मैं जेडी कहलाता था। फरमाइए। इन्हें भी हवालात में बंद कर दो। ये काम आप नाम पूछे बगैर भी कर सकते थे। चलो अंदर। हेलो सर, गुड नाइट। गुड नाइट के बच्चे, मेरा ख्याल था कि मैंने तुमको यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम। सर मैटर फैक्ट ख्याल मेरा भी यही था, मगर वो जेंटलमैन जो बाहर बैठे हैं सर उनका ख्याल हम दोनों के ख्यालात से बिल्कुल मुख्तलिफ। वैसे सर आप अगर तुम ये पूछना चाहते हो कि मैं यहाँ कैसे आ गया तो मत पूछो। ओके सर। तो तुमने फाइन क्यों नहीं अदा किया?
सर अगर मुझे मालूम होता कि आप यहाँ आकर रहीमुद्दीन बन जाएंगे तो मैं कोई दूसरा इंतजाम करता, आपके बचाव का भी और अपने बचाव का भी। मगर बदकिस्मती से ट्रैवलर्स चेक्स पे आपका असली नाम लिखा हुआ। मजीद, मैं समझता था कि तुम्हें इतनी ये तो अकल होगी कि ऐसी जगहों पर ट्रैवलर्स चेक लेकर नहीं आते। यस सर। सर मगर आप अगर इन जगहों पे आते जाते रहते तो मुझे आदत होती। आइंदा ख्याल रखूंगा। गुड। अरे लो पहलवान जी, फिर शुरू हो गया ये। सर प्लीज सिट डाउन सर। शुक्रिया। कुछ पता चला उर्फी कब तक आ रहे हैं? बस इतना पता चला है कि वो आने वाले हैं। वो भी उनकी किसी सेक्रेटरी ने लिख भेजा है। कभी लेटर नहीं भेजते? अरे उनको इतनी फुर्सत कहाँ मिलती है। कारोबार तो इतना बढ़ा लिया है, कनाडा के हर शहर में कारखाने हैं। फिर तो बहुत मालदार होंगे, है ना भाई साहब? जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। दौलत की क्या बात है, बस करोड़पति हैं। खुदा जाने कितने तो मकान बनवा लिए हैं, और एक मकान तो बिल्कुल महल जैसा बनवाया है। कहाँ कहाँ बनवाया है? जी कहाँ? अरे वो मुझे कुछ याद नहीं रहा, वो आप ही को याद होगा। किसी अच्छे से शहर में है। फिर यहाँ क्यों आ रहे हैं? अरे भाई, दिल चाहा होगा सैरो तफरी करने के लिए, और क्या। अब यही देख लीजिए कि ये मालूम नहीं है कब आ रहे हैं, कहाँ ठहर रहे हैं। वैसे मेरा ख्याल है हुकूमत ठहराएगी उन्हें। क्यों? वो आप क्या कह रहे थे? वो किसी अहम काम के सिलसिले में यहाँ आ रहे हैं? वो मैं कह रहा था, नहीं तो? हाँ हाँ, कोई कह रहा था। खैर सुनिए, मेरा ख्याल है वो अपने जाती तैयारे से आएंगे यहाँ। क्या उनके पास जाती तैयारा भी है? अरे सभी चीजें जाती हैं, खुदा जाने कितनी तो गाड़ियां हैं। जरा देखिए, शायद उर्फी की कोई इत्तला हो। मैं तो सोच रही थी एम्बेसी से मालूम कर लूं। हेलो जी, जी हाँ, ये नंबर है। जी हाँ। क्या कौन कहाँ कैसे? जी नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? उर्फी की कोई इत्तला है? भाई आप जरा खामोश रहिए। जी जी हाँ, अभी आते हैं जी, हाजिर होते हैं जनाब। भाई उर्फी, सफर कैसा रहा तुम्हारा भाई? बहुत अच्छा शहीद भाई, अच्छा खासा था। ये हवा के दोष पे उड़ते रहोगे तमाम वक्त? अब आप चाल चलिए। चाल तो हम दुल की चलते हैं। ये देखिए, आपके साहबजादे को फिर हॉस्टल से निकाल दिया गया है। चलिए जनाब, चाल। मंसूर हैं आप? हाँ बेटा है अपना। जी, तो साहबजादे खैर से घर वापस आ रहे हैं, हॉस्टल से निकाल दिए गए और 100 रुपए जुर्माना हुआ है। क्या मतलब है आपका? ये मैंने हॉस्टल से निकाला है या मैंने जुर्माना किया है? मैं तो समझती हूँ कि लड़का कभी पास होकर नहीं देगा। गजब खुदा का, 7 साल से पढ़ा और अभी तक आउट किया है। भाई अगर हम गलती पर नहीं है तो मेरा ख्याल है कि गाजी मैट्रिक तो आपने भी 3 साल में ही पास किया था, या पास ही नहीं किया था। भाई वो मैं कुछ भूल रहा हूँ भाई। अरे क्या बात है? क्या हो गया आपको? है क्या बात है? डैडी, डैडी चक्कर आ रहे हैं। अरे भाई, आपके मुंह फुलाए खड़ी हूँ उधर। बैठो बेटी, बैठो, इधर बैठ जाओ। उर्फी, तरह डॉक्टर को फोन करो भाई जल्दी से। खुदार, आपको आराम और सुकून की सख्त जरूरत है। अरे भाई, आपके खड़े खड़े बेहोश हो गए, कमाल की बात है। क्या हुआ है तुम्हें? मम्मी, मैं सख्त बीमार था। तो तुम्हें हॉस्टल से नहीं निकाला गया? मम्मी वो फिर वही हॉस्टल देख लिया उर्फी तुमने? अरे ये बहाने मैं 7 साल से सुन रही हूँ। ओह हाजी भाई, ये तो मौजूदा दौर में वालिदैन के फराइज में दाखिल है ना शहीद भाई। भाई हमें नहीं मालूम, इन्हीं से पूछिए, यही कुछ ज्यादा वालिदैन हैं। आप जरा कम बात किया करें। आप जरा ज्यादा बात। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि डॉक्टर को टेलीफोन कर लेने में क्या हर्ज है? हेलो, जी हाँ, जी हाँ, अच्छा जी, अच्छा अच्छा, तो बहुत बेहतर है, शुक्रिया, खुदा हाफिज। हाँ भाई, वो मेडिकल कॉलेज के किसी प्रोफेसर का टेलीफोन था। किसका फोन था? क्या कह रहे थे? बरखुरदार आप बैठ जाइए, आपको आराम की जरूरत है। अरे कह क्या रहे थे? अरे गाजी,
वो कह रहे थे कि इन साहबजादे को स्वात या किसी और पुरफिजा मुकाम पर भेज दिया जाए। तो बात दरअसल ये है कि ये मर्ज हॉस्टल में कुछ वबा की सूरत में फैल गया है। वबा देख लिया आपने? अरे मैंने फैलाई है बाबा। नहीं, वबा तो खैर आपसे नहीं फैल सकती। हाँ, और क्या कह रहे थे? तो भाई प्रोफेसर साहब खुद बहुत परेशान थे, तो कह रहे थे कि आप लोग रुपए पैसे का बिल्कुल ख्याल मत कीजिएगा, क्योंकि सेहत असल चीज है। अरे प्रोफेसर को ये सब कहने की क्या जरूरत थी? तो उसे मालूम नहीं होगा ना कि ये सब कुछ आप भी क्या सुन सकती हैं। तो बस मियां, बस बहुत हो गया। ओह माय गॉड, थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल, आपने मुझे बचा लिया। सो नाइस ऑफ यू अंकल, यू आर ग्रेट। यू आर मोस्ट वेलकम, मोस्ट अंकल वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, वाकई आपने कमाल कर दिया। ओ मेरी बात तो सुनो। खुदाया, मुझे स्वाद जाना है, सारी बुकिंग वगैरह। क्या कल या परसों तक? कैसी बात? मैं नहीं जानता, मैं स्वाद जा रहा हूं। तुम मेरी बात तो सुनो तुम। हेलो हेलो, क्या बात है साहबजादे, कितने पैसों की जरूरत है आपको? पैसों की बात नहीं है। अच्छा, तो यानी अब आपको पैसों की जरूरत ही नहीं है। वेरी गुड। हालात ही बदल गए हैं, अब वो बात ही नहीं है। फाइन देना है या लड़ाई हो गई है? शादी करना है। क्या? जी हाँ, तो ये तुम्हारा मतलब है कि जो शादियां होती हैं ये? जी 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 जी, ये जो शादियां होती है ना, वही मुझे करना है। जी हाँ। आई सी। कब? पता ही, कल या परसों, अब जब भी जूबी कहती है। मैं जूबी, मेरा मतलब है कि ये वही खातून है जिनसे शादी करना है? जी 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 जी, दरअसल जूबी के डैडी उसकी शादी किसी बूढ़े से करना चाहते हैं जो उन्हीं की तरह बदमिजाज और खुर्रांट है और जनाब हुक्का पीता है। अब आप भला बताइए, जूबी उससे शादी कर लेगी? कभी भी नहीं, और करना भी नहीं चाहिए। यकीनन नहीं, खासकर जबकि वो आपको पसंद करती है। पसंद वसंद की बात कहाँ है अंकल। वैसे ये और बात है कि मैंने उसको कोई 136 खत लिखे होंगे और उसकी कोई 140 तस्वीरें तो होंगी मेरे पास। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं स्वाद ही ना जाऊं और जनाब 2 मिनट के नोटिस पे शादी करूं। भला बताइए, आप कर लेंगे शादी? हाँ जी जी। मैं? जी मंसूर मियां, इससे तो बेहतर है कि आदमी बतखे पाल ले। क्या बतखे? पता नहीं, जूबी को भी मैंने लाख समझाया, लेकिन आपको मालूम है लड़कियों में कॉमन सेंस रत्ती भर नहीं होता। अच्छा, अब जूबी के डैडी मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, मम्मी जूबी का नाम सुनना पसंद नहीं करती, और इतना मुझे मालूम है जूबी के डैडी एक कौड़ी भी हमें नहीं देंगे, और मम्मी को तो खैर आप जानते ही हैं। फिर बस यही है कि आज रात 12 बजे मैं उसकी स्कीम सुनने जाऊंगा और कल या परसों तक शादी कर लेंगे हम लोग। तो ये शादी रुक नहीं सकती? मेरा मतलब है कि आपके स्वाद से आने के बाद तक? नामुमकिन, वो बूढ़ा जूबी के पीछे बुरी तरह पड़ा हुआ है। ईद पर वो जनाब 6 हीरों की अंगूठी लेके आया था और मैंने उसको 6 रुपए का तोहफा दे दिया। जूबी कहती है ये शादी हुई ना तो वो इन्हीं हीरो को पीस के खा लेगी। अंकल, ये हीरे खा लेने से आदमी मर जाता है ना? तो जी हाँ, हजम नहीं होते। अब उसने मुझसे मदद मांगी है, मैं उसे लेट डाउन कैसे कर दूं, खासतौर पे इस मामले में। बिल्कुल लोग तो दूसरों की खातिर जान दे देते हैं, मैं तो सिर्फ शादी कर रहा हूँ। एक ही बात है। नहीं, मैं सोचता हूँ बेचारी जूबी के लिए ये कुर्बानी मैं दे ही देता हूँ, देखा जाएगा। जरूर, बिल्कुल दीजिए। बस कल या परसों तक जाकर हम सिविल मैरिज कर लेंगे। वो कह रही थी कि सारा इंतजाम मैं खुद कर लूंगी, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे जानती हो अच्छी तरह से काम वाम है जरा। अच्छा अंकल, आप ऐसा करें, मेरी स्वाद की बुकिंग बस कैंसिल करा दें, छोड़ें। आप सोच लीजिए अच्छी तरह, क्योंकि ये चांस बार बार नहीं मिलता है। या आप मुझसे कह रहे हैं? मैं जानता हूँ ये स्वाद जाने का मेरी जिंदगी का गोल्डन चांस था जो मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल क्या किया जाए, इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। और जब वो रो रही थी, नहीं मैं उसे रोता नहीं देख सकता। नहीं अंकल, मैं आज 12 बजे जाकर उसकी स्कीम सुन ही लेता हूँ, देखा जाएगा। बस ठीक है। बेगम साहब बुला। हाँ अच्छा। साहबजादे रोमियो बनी गए। भाई तुम यहाँ बैठे हो? नहीं, मैं समझा कि मौसम निहायत खुशगवार है कि घूमने घामने निकल रहे होगे तुम। घूमने?
ओ हो भाई, वाह 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 वाह, खूब याद दिलाया आपने शहीद भाई। भाई आज रात चांदनी रात की सैर को चलेंगे। रात को? नहीं बनी, तुम्हारी बहन का मिजाज खराब होगा। अरे कमाल करते हैं शहीद भाई आप भी। देखिए ना, आज फुल मून है। अच्छा। नहीं भाई, कयामत आ जाएगी। भाई जब वो सो जाए ना तो निकल आइए। यार माफ करना होती, तुम्हारी बहन कुछ कंप्यूटर किस्म की चीज है, तो उन्हें पता चल जाएगा और फिर वो कयामत तक नहीं सोएंगी। शहीद उनकी भाई अपनी कुछ जाती किस्म की हिस्सियात हैं। शहीद भाई बहुत जरूरी है। मेरा मतलब है कि आज रात जाना, क्या समझे आप? देखिए अगर आप रात को नहीं गए ना तो एक नहीं बल्कि 2 जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। दो जिंदगी तबाह? अरे हाँ भाई, आप पहले वादा कीजिए कि मेरी मदद करेंगे कि नहीं, तो प्लीज। तो तुम? अरे भाई चांदनी रात में किसी बाग में। अच्छा हाँ सोचिए तो चलेंगे? चलेंगे ना? गुड। अच्छा जनाब, ये क्या है? कोट हो गया, शर्ट हो गई, पैंट हो गया। ठीक। ओ बहुत देर हो गई, एक शावर ले लिया जाए जल्दी से। भाई सो जाइए अब, आपकी उम्र नहीं है अब 10-5 क्रीमें लगाने की। आज अजरा का फोन आया था, लड़की का दिमाग खराब हो गया, मैंने बहुत डांटा। अच्छा। साहबजादी फरमा रही थी स्कूल में पढ़ाएंगी, सर्विस करेंगी। तो करने दीजिए ना। क्यों करने दूं? फूफी की सोबत में दिमाग खराब हो गया। मैंने अम्मा बेगम को भी लिख दिया कि उसे फौरन वापस भेज दें। भाई सो जाइए, नींद आ रही है। आपको तो हर वक्त नींद ही आती रहती है। अरे तो भाई आप ही सो जाइए ना, इसमें हर्जी क्या है आखिर? ओहो, अरे आपको लड़की की शादी करनी है या नहीं? इस वक्त कमाल है, इस वक्त कौन सा लड़का मिलेगा? आप कान खोल कर सुन लीजिए और अम्मा बेगम को भी बता दीजिए, मुझे अजरा को पढ़वाना नहीं है, उसकी शादी करनी है। आम तौर पर लड़कियों के साथ यही होता है, आप कौन सी नई बात करनी है? यहाँ पर 2-4 अच्छे लड़के हैं मेरी नजर में। सुनिए, मेरा ख्याल है अजरा के लिए वो फिर सो गए। इस बाग के औकात सैरो तफरी कुछ और होंगे, फिलहाल तो ये बंद पड़ा हुआ। ओह आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी खोलता हूँ। यानी ये काम भी आपने बहुसनो खूबी कर ही लिया है। जी। कहिए भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत बाग है। पसंद आया आपको? भाई बहुत अच्छा है, रंग बिरंगे फूल हैं, महकार है, खुशबू है, और क्या चाहिए। देखिए मैंने आपसे ना कहता था इस चांदनी रात में इस जैसे बाग में क्या लुत्फ आएगा है? चांदनी रात में लुत्फ तो आ रहा है, लेकिन तुम मुझे ले कहाँ है, कहीं चांदमारी ना हो जाए। ओहो, आप फिक्र ना करें, जरा देखिए तो किस खूबसूरत किस्म के पौधे लगे हुए। अच्छा ऐसा कीजिए, आप चहलकदमी करके इसे देखिए और मैं जरा बेंच नशी होकर इस पुरलुत्फ मंजर से दिल बहलाता हूँ। बुढ़ापे यानी इस कदर खूबसूरत गुलाब तो हमने कभी जिंदगी में नहीं देखे भैया। वाह 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 वाह।
ला 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 ला। है ये कपड़े कहाँ है? अरे मारा, कपड़े कहाँ गए? देर भी हो रही है। ये क्या मुसीबत है? माय गॉड, 12 तो बज गए। मैं कितनी मुश्किल से आई हूँ। आप कौन है? जी आप डरिए मत, मुझे मंसूर ने भेजा है। आपको मंसूर ने भेजा? जी। और वो खुद कहाँ है? तो असल में कुछ बीमार हो गए। ओह, मैं पहले ही जानती थी कि वो जरूर कोई गड़बड़ करेगा। क्या होगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत करें। असल में मंसूर कुछ वक्ती तौर पर बीमार हो गए हैं, तो इसलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आन के खुद मामला तय कर। ये वक्त बीमार पड़ने का था, अब जबकि कल हमारी शादी हो रही है। कल? ओहो, तब तो उनका बीमार पड़ना बड़ी गलत बात थी। तो बात यह है बीबी कि नर्वसनेस में कुछ लोग बीमार हो जाते हैं। मैं जानती हूँ मंसूर शादी से डर गए हैं। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप बार बार, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप फिक्र ना करें। असल में बाज इब्राज का हमला कुछ अचानक हो जाता है। मेरा तो ख्याल है मंसूर को ये स्कीम ही पसंद नहीं थी। तो बाय द वे, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछिए। आपको मंसूर पसंद है? तो मेरा मतलब है कि इतने पसंद है कि पसंद क्या बस। आप जानते हैं डैडी मेरी शादी एक बिल्कुल बूढ़े आदमी से कर रहे हैं। ये तो बड़ी बुरी बात है। इसीलिए तो मैंने फैसला किया है कि मैं मंसूर से शादी कर लूंगी। मंसूर मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे, अब तो खैर हमारी अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। खैर लड़ाई वड़ाई भी हो जाती है, लेकिन इससे क्या होता है, बातें तो मजे ही करते हैं। जी हाँ, मगर सारी जिंदगी महज बातें सुनने में तो नहीं गुजारी जा सकती। तो बहरहाल इन हालात में तो मंसूर बुरे नहीं है। बिल्कुल बुरे नहीं है, इसीलिए तो मैंने फैसला किया है। सिवाय इसके कि शादी के बाद ना आप लोगों के पास पैसा होगा और ना कोई घर। खैर हम होटल में रह लेंगे, होटलों की कौन सी कमी। साहबजादी, आपको पैसे के बगैर कौन सा होटल वाला रख लेगा, बल्कि कोई भी नहीं रखेगा। तो फिर हम कहाँ रहेंगे? पता नहीं, भी हो सकता है कि किसी पुराने से इलाके में, मसलन कब्रिस्तान के पीछे या नदी वगैरह के पास कोई छोटा सा कमरा मिल जाए आपको। कब्रिस्तान के पास? मजबूरी है, अच्छा है, बड़ा पुरसुकून माहौल होता है वहाँ। नहीं, हम कहीं चलिए कहीं और रह लीजिएगा। इतना सा कमरा तो किसी झोपड़ी में भी मिल जाएगा। इतनी सी जगह में हम रहेंगे? तो आप बड़ी जगह लेकर क्या कीजिएगा, आपके पास ना सामान होगा ना कुछ, कोई जमीन पर सोना होगा, एक कोने में कपड़े वगैरह धो लीजिएगा, दूसरे कोने में खाना पका लीजिएगा। अलबत्ता पानी भरने के लिए आपको साहबजादी जरा दूर जाना पड़ेगा। जी? पानी भरने मैं यानी मुझे? हाँ, जाहिर है। तो देखिए ना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, मसाला पीसना, झाड़ू देना, सौदा सुलूफ लाना, ये तमाम काम तो बहरहाल करने ही होंगे। मैं हरगिज ये सब नहीं करूंगी, इम्पॉसिबल। तो साहबजादी ये तो कम है, आपको तो 10 और काम करने पड़ेंगे। गुर्बत बड़ी बुरी चीज है। खैर मोहब्बत की खातिर तो ये तमाम चीजें आप हंसी खुशी झेल लेंगी। बर्तन धोने की? और खुदा ना खास्ता अगर कोई बीमार पड़ गया तो बस में बैठ के आपको डिस्पेंसरी जाना पड़ेगा, तो लाइन लगा के दवा लेनी होगी। और मैंने अर्ज किया ना कि मोहब्बत की खातिर तो इंसान बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे देता है। ओह माय गॉड, चुप रहिए आप। जरा देखना बात कोई है। कौन है? मैं जा रही हूँ। जी मगर सुनिए तो, वो मैं मंसूर से क्या कहूँ कि ये शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी? कभी भी नहीं होगी, कहीं भी नहीं होगी। जी मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी, चाहे कुछ हो जाए। मगर मंसूर का दिल टूट जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती, ना मैं बर्तन धोऊंगी ना मैं मसाला पीसूंगी, कह दीजिएगा मंसूर। और सुनिए, वो बड़े मियाँ का क्या होगा? मैं उसका भी इंतजाम कर दूंगी, आप फिक्र ना कीजिएगा। जाइए आप, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।
मैं कहाँ हूँ? बेगम तुम कहाँ हो? बकवास करने की जरूरत नहीं है, इधर देखो। आप बेगम नहीं हो सकते, गो कि आपका लहजा और अंदाज उनसे बहुत मिल रहा है। अब कौन हो तुम? कौन हो क्या मतलब? हम शरीफ आदमी है और कौन है? शरीफ आदमी है। खानो मत, ले जाके बंद कर दे, सुबह देखोगे। सरकार, हाँ, मैंने उधर एक और साया सा देखा है। अच्छा तुम इसे पकड़ कर रखो, मैं उसे भी देखता हूँ। जी, मैं उर्फी कहाँ हो? तो हमें छोड़ मगर शरीफ आदमी को पकड़ता है भाई। उर्फी, आप लोग जरा इधर आइए। हेलो हेलो गाजी, आप अभी तक जाग रही हैं? देखिए शहीद भाई, मैं ना कहता था कि आज रात भला कोई सो सकता है। क्या मैं आप लोगों से पूछ सकती हूँ कि इस वक्त आप लोग थे कहाँ? चौदहवीं का चांद है, चांदनी रात है। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि इस वक्त रात को 2 बजे आप लोग थे कहाँ? भाई चांद तो रात ही को निकलता। 2 बजे? 2 बज गए? ये वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। वक्त का एहसास क्यों होने लगा? गजब खुदा का, आधी रात को इस उम्र में। ओह गाजी गाजी भाई, इस वक्त ये दर्दनाक जिक्र छेड़ने की क्या जरूरत है? अगर आप जागी रही थी तो बागी में चली गई होती। कम से कम इन्हें तो एहसास होना चाहिए, 2 बच्चों के बाप हैं। मैं क्या, मैं तो खुद इनसे, मैं आज आप दोनों से पूछ के रहूंगी कि आप दोनों थे कहाँ। ना गाजी, ये ना पूछिएगा। काश आपने चांदनी में नहाए हुए शहर को देखा होता। वो बाग, उजले उजले फूल, वो चमेली की खुशबू बाखुदाए ख्वाब का सालम था। जी चाहता था कि कभी आंख ही ना खुले। तुम्हें क्या हुआ है? पता नहीं क्या हुआ, इन्हें मुझे खुद घसीट के लेगा अपने साथ। आप लोग सोचते क्यों नहीं है कि आज 14वीं का चांद है? कौन है खबीस का बच्चा? है तो सही। खानो मत, अब पकड़ना तो शैतान के बच्चे को है। शरीफों के घर में आके सीटियां बजाता है। चौधरी के चांद पे ऐसी कौन सी क़यामत टूट पड़ी? भाई बाग में चहलकदमी करते रहे, इन खुशबू से महकते हुए फूलों को सूंघते रहे और गजलें गुनगुनाते रहे उर्दू मोहल्ला में। उर्फी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इतनी ठीक तो कभी भी नहीं थी। काजी, आपको क्या पता किस चांदनी में कितना सुकून होता है, कितना हुस्न होता है। अरे ये तुम कह रहे हो? तभी से ये हालत है। और इस हालत में आप इन्हें लिए घूमते रहे? मैं लिए घूमता रहा क्या मतलब? ये खुद मुझे लिए घूमते रहे। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ भी। तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो इस हुलिये में? जी मम्मी जी, वो मैं ये पूछ रही हूँ कि तुम थे कहाँ? कहाँ थे तुम? मम्मी मैं तो बाहर बाग में था मम्मी। आज जरा 14वीं की रात है मम्मी, तो आज जरा। ओह मेरे खुदा, मैं पागल हो जाऊंगी, लोग दीवाने हो गए। अरे आज तक बोलिए, डॉक्टर मना कर गया है। तो मंसूर मियाँ, क्या बहुत बुरा हुआ? बहुत ही बुरा हुआ। पहले तो मेरी चाबियां पता ही कहो, मुझे याद आया कि भाई किसी की चाबियां मेरी जेब में पड़ी हुई हैं। तो देखिए कहीं ये आपकी तो नहीं है? अंकल, ये आपके पास कैसे आई? भाई यही तो मुझे भी हैरत है कि मेरे पास कैसे आई। खैर तुम ये बताओ कि वहां क्या हुआ? वहाँ क्या होता? जाने कितनी देर उसने मेरा इंतजार किया होगा। तो खुदाया वो मुझसे अब शादी नहीं करेगी। हाँ, तो वो भी यही कह रही थी। क्या? कौन क्या कह रही थी? भाई जूबी कह रही थी कि अब मैं मंसूर से शादी नहीं करूंगी। तो आप वहां गए थे क्या? बस इत्तेफाकन टहलते टहलते चला गया था। अच्छा। अच्छा, तुमने वाकई शादी से इनकार कर दिया है? अंकल देख, सच सच बताएं प्लीज। तो मंसूर मियाँ, रूबी ने फैसला कर लिया है कि वो
अब तुमसे शादी नहीं करेगी। और जूबी जब फैसला कर लेती है जी जी तो उस पर कायम रहती है। हाँ हाँ क्या समझे आप? हाँ। अब आप ये सुनिए कि वो स्वाद का टिकट जो है आपका वो मेरी जेब में पड़ा हुआ है और मैंने आपके कमरे का भी इंतजाम कर दिया है। ओह अंकल, यू आर ग्रेट अंकल, थैंक यू वेरी मच अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू अंकल, थैंक यू। गुड जॉब, वेरी गुड। हेलो जी, जी हाँ, जी हाँ जी, जी हाँ, बेशक 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 जी। कोई लड़की थी जी, पता नहीं क्या कही थी, कोई तस्करा कर रही थी कि मैं शादी के लिए रजामंद हूँ। क्या शादी के लिए रजामंद है? भाई मुझसे नहीं, पता नहीं किसका तस्करा कर रही थी, कुछ रोज सी भी रही थी, किसी बूढ़े का तस्करा भी कर रही थी। नो, नाटक है। अरे भाई कमाल की लड़की थी, ने कही थी मुझे हर चीज मंजूर है, यानी मैं मसाला भी पीस लूंगी, मैं बर्तन भी धो लूंगी, मैं कपड़े भी धो लूंगी। वो कुछ माहिर धोबियात किस्म की लड़की लग रही थी। भाई माशाअल्लाह उर्फी साहब, आप बहुत ही दिलचस्प आदमी हैं, बहुत नवाजिश आपकी। वैसे हुजूर आप भी बड़े अजीम इंसान हैं। शुक्रिया शुक्रिया। इसलिए कि जो आदमी फूलों से मोहब्बत कर सकता है तो ना वो जिंदगी में कभी किसी को दुख दे सकता है और ना कभी कोई गलत काम कर सकता है। भाई सच पूछिए तो ये फूल मेरी जिंदगी है, जिंदगी। हाँ बेशक बेशक। वैसे हुजूर अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल करूं। जरूर जरूर भाई जरूर। आपने शादी की थी जी, मेरा मतलब है कि शादी के बाद ये नाजुक ख्यालियां भाई मेरी बच्ची भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। साहबजादी शादीशुदा है? भाई अभी तो बच्ची है, वैसे मैं उसकी शादी अपने एक दोस्त से कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। अब भाई आपने नाम सुना होगा, कुदरतुल्लाह साहब लाखों करोड़ों के मालिक हैं। हाँ जी, कुदरतुल्लाह। हाँ, जिनको वो दमा है। दमा? नहीं नहीं नहीं, दमा तो नहीं है। हाँ, सांस का मरज है उन्हें। जी हाँ जी हाँ, मुझे पता है। आपको शायद मालूम नहीं कि वो फूलों से बेइंतहा एलर्जिक है। क्या कहा? जी हाँ, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, खासकर गुलाब के फूलों को तो दूर दूर तक नहीं देख सकते हैं? आपको मालूम है उन्होंने अपनी गुलाब की क्यारियों पर हल चलवा दिए। क्या कहा? गुलाब की क्यारियों पर हल चलवा दिए थे कुदरतुल्लाह ने? बेशक। और जो कुछ बचे कुछ रह गए थे थोड़े बहुत, उनके ऊपर गधे छोड़ दिए, सब चढ़ गए। गुलाबों पर गधे हैं? हुजूर आपको मालूम नहीं है साहब कि वो किस किस्म के आदमी हैं। मुझसे एक दिन कहने लगे कि भाई इससे अच्छा है कि इंसान गुलाब लगाए तो उसके बजाय जड़ी बूटियां क्यों ना लगा ले, भाई कम से कम हकीमों के काम आएंगी। लाहौल वाला कुव्वत, यानी अजीब घामड़ आदमी। मैं तो उसे ऐसा नहीं समझता था। अरे साहब आप क्या बात करते हैं, यानी जब मैंने सुना तो मैं खुद सुन के हैरान रह गया। यकीनन आपकी साहबजादी अगर आप ही जैसे आला ख्यालात की मालिक है तो समझिए कि आपने तो जैसे उनको जिंदा दफन कर दिया। नामुमकिन नामुमकिन उर्फी साहब, मैं आज ही उसे फोन करके कहता हूँ कि खबरदार आइंदा इधर आने का रुख कभी नहीं करना। यानी गजब खुदा का, गुलाबों की क्यारियों पर हल चलवा दिए, गधे छोड़वा दिए। गधा कहीं का, नामाकुल गधा। बेशक। आप यहाँ साइन कर दें। अच्छा अच्छा भाई, कहीं मुझे ज्यादा देर तो नहीं हो गई है? वो दरअसल तुम दोनों के लिए फूलों का ऑर्डर देना था ना, इसलिए। और जुबी इत्तेफाकन आपके डैडी से भी मुलाकात हो गई थी। डैडी से मुलाकात हुई? क्या कह रहे थे? वो कुदरतुल्लाह साहब का जिक्र निकल आया तो मेरे मुंह से इत्तेफाकन निकल गया कि वो शख्स तो गुलाब के फूलों का दुश्मन है, और ऐसी दो चार बातें। और फिर मुझे बड़ा अफसोस है कि आपके डैडी ने ये सुनते ही उस शख्स से फौरन सारे ताल्लुकात मुनक़ते कर लिए और साफ कह दिया कि अब के अगर उसने उनके मकान पर कदम रखा है तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। तो गोया वो बात खत्म हो गई। आप जरा जल्दी से यहाँ साइन कर लीजिए। हाँ हाँ, बस साइन ही तो करना है। हाँ, तो मैं बता रहा था आपके डैडी को कि उन्होंने भला किस तरह अपने नाजों की पाली बेटी को उस आदमी के हवाले करने का फैसला किया था।
तो आप हवाले नहीं करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आपके डैडी मुझसे कहने लगे कि मेरी बेटी तो खुद लाखों की मालिक है, कोई फालतू है। फिर क्या? अरे बच्चों, फिर मुझे देर हो रही थी। मैंने सोचा कि तुम दोनों कितनी बेचैनी से इस्लामी का इंतजार कर रहे होगे, और मैंने तुम दोनों को मुबारकबाद भी तो देनी थी। खुदा तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। देखिए, आपको साइन करना है तो आप साइन कर लीजिए। हाँ, साइन कीजिए, शाबाश, जल्दी कीजिए। मैं बर्तन नहीं धोऊंगी, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। सोच लो, अभी वक्त है। बर्तन तो बर्तन, आपको मसाला भी पीसना पड़ेगा। मैं मर जाऊंगी लेकिन मसाला नहीं पीसूंगी। जी, तो मैं पीसूंगा मसाला। पे मैं नहीं जानती। जानना वाना कुछ नहीं है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। सारे मामलात अभी यहाँ तय हो जाएं, वरना स्वाद का टिकट तो मेरी जेब में है। तो चले जाओ, मैं तुम्हें रोक रही हूँ। ये क्या है भाई, साइन करें ना आप। कोई जरूरत नहीं साइन वाइन करने की। मैं बर्तन नहीं दूंगी, मैं जा रही हूँ। बर्तन नहीं धोएंगी, ठीक है, तो मैं भी स्वाद जा रहा हूँ फिर। आपको कहीं नहीं जाना है? जी जी। आखिर जा कहाँ रहे? कहीं नहीं, बस ऐसे ही तरह ऐसे ही जाने के लिए। तो ये बाल इतनी तवज्जो से क्यों बनाए जा रहे हैं? वो कुछ कह नहीं रहा, वो ऐसे ही। आखिर आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? घबरा नहीं, तो घबराने की तो कोई बात नहीं है। तो आप कहीं नहीं जा रहे? जी, जा तो रहा हूँ, लेकिन वो उर्फी, हाँ वो उर्फी अगले माह अपनी नई कोठी में मुंतकिल हो रहे हैं, तो इसलिए वो किसी काम से जाना था वो कोठी के। उर्फी बेहद फजूल खर्च हो गए। तो होने दीजिए। क्यों होने दो? नहीं, मेरा मतलब था कि वाकई क्या कह रही थी आप? हाँ, फजूल खर्च नहीं होना चाहिए। वो हमेशा इसी तरह रहेंगे अकेले? पता नहीं। बीवी के बगैर भी कोई जिंदगी है भाई? क्या जिंदगी है? क्यों, आप खुश नहीं है क्या? मैं तो बहुत खुश हूँ, बेइंतहा खुश। यही तो मेरा मतलब है कि उर्फी कैसे खुश रह सकते हैं तन्हा? ये कुछ मेरा जिक्र हो रहा है भाई, जल्दी कीजिए ना शहीद भाई, वहाँ सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अरे तो शहीद भाई ने आपको नहीं बताया कि हम लोग क्लब जा रहे हो? फिर वहाँ से वो मैंने बताया था ना आपको कि उर्फी के साथ। जी, ये आप दोनों मुझे कुछ परेशान लग रहे। बाय द वे शहीद भाई, वो ब्रिज का प्रोग्राम भी तो है। नहीं, कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं है। खामखा तुम खुद चले जाओ। आप भी कमाल करते हैं। मैं अकेला खुद जाके क्या करूँगा? आपने दोस्तों को बुलाया है, आपने सब लोगों को इनवाइट किया, मैं क्लब में। क्या हो गया है आपको खांसी? लोगों को चौराहे पे कौन इनवाइट करता है, वो भी खवातीन को? खवातीन भी है? क्यों, खवातीन में क्या खराबी है? ये तो तुमने बहुत बुरा किया। ये मेरा ख्याल है कि जितना बुरा आप अपने हक में कर चुके हैं, उससे ज्यादा मैं क्या करूंगा। आइए, आ जाइए। अच्छा, बहुत अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा भाई। आप क्या नजारा फरमा रहे हैं? जाइए। वो ये मंसूर की किताबों में पढ़ा हुआ था। मंसूर बिल्कुल बिगड़ गया है। जी जी, और इसमें सारा कसूर आपका है। जी जी जी, बजा फरमाया आपने। मैं ये कहने आई थी कि फजीलत आ रही है। कौन आ रही है? आप फजीलत को नहीं पहचानते? नहीं, पहचानता हूँ, मेरा मतलब है, लेकिन वो पिछले साल तो आई थी, इस मर्तबा क्यों आ रही हैं? आपको फजीलत का आना बुरा लगा? नहीं, भला मुझे क्यों बुरा लगने लगा? वो आपकी दोस्त है, आप जाने वो जाने। फजीलत
बहुत अच्छे मौके पर आ रही है। यानी किस मौके पे आ रही हैं? फजीलत और उर्फी कैसे रहेंगे? क्या मतलब कैसे रहेंगे? ये जाहिर है बड़ी मुश्किल में रहेंगे। मैं चाहती हूँ फजीलत और उर्फी की शादी हो जाए। क्या हो जाए? इस बात को इससे ज्यादा आसान अल्फाज में नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस बात को किसी भी अल्फाज में नहीं कहा जा सकता। भाई आप यकीन कीजिए ये नामुमकिन है। मेरे लिए कोई बात नामुमकिन नहीं। वो तो बिल्कुल ठीक है आपका फरमाना, लेकिन मेरा मतलब था कि उर्फी के मामले में यानी उर्फी जरा मुख्तलिफ किस्म के इंसान है। उर्फी किसी किस्म के इंसान क्यों ना हो, शादी उनको करना पड़ेगी, समझा? जी मैं जरा पानी पी कर आता। मैं जरूरी बात कर रही हूँ। अच्छा हाँ तो कीजिए ना, किसने मना किया है आपको? इस वक्त सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? सुबह वाला मैं कहाँ जाने लगा है? आप मेरे साथ चलेंगी, बोर होंगी। उर्फी कभी तो संजीदगी इख्तियार कर लिया करो। आपा बेगम, मेरा ख्याल है कि मेरी उम्र कुछ इख्तियार करने की हद से आगे निकल चुकी है। ओहो उर्फी, भाई मेरी दोस्त फजीलत आ रही है। मेरा सलाम कहिए। फजी बहुत अच्छी लड़की है। लड़की क्या? यानी वो लड़की है? क्या मतलब? नहीं मेरा मतलब है कि मेरा ख्याल था, बल्कि मुझे यकीन था कि वो आपकी फजीलत कुछ बेवासी थी। मतलब यही भाई, ये उनकी बेवगी में कुछ शायबा सा क्यों है? अरे भाई तुमने देखा नहीं उनको? वो बिल्कुल बेवा होना गुनाह है क्या? नहीं तो मेरा ख्याल है आप बेगम, मेरी वापसी तक अगर ये शादी के इंतजामात मुलतवी कर दिए जाए तो कैसा है? क्यों? मैंने कहा था ना कि क्या कहा था? यही कि मतलब ये उर्फी ये शादी हरगिज नहीं करेंगे, वो भी फजीलत के साथ। उर्फी तो क्या चीज है, अगर मुझे जिद आ जाए तो आपको करना पड़ेगी। कि मैं तो खैर कर लूंगा अगर आप कहेंगी, लेकिन उर्फी भाई उर्फी पैसे को पैसा समझते ही नहीं है। अब ये बताओ भला इतनी बड़ी कोठी लेने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी, मगर पैसा इन्वेस्ट करने का बेहतरीन तरीका है। हाँ ये तो है, मगर अब नौकरों ही को ले लो, पूरी फौज की फौज रख ली है। तुम फिक्र न करो, नौकर निकाले जा सकते हैं और आधी कोठी किराए पर भी दी जा सकती है। अगर तुम उर्फी को बहुत पसंद करोगी और उन्हें भी बस तुम्हारी जैसी लड़की की जरूरत है। आओ उर्फी आओ, मेरी दोस्त से मिलो। माय गॉड सर, टीचर आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है। फजीलत ये है उर्फी। गॉड मोहतरमा, मालूम होता है कि हम इससे पहले भी कभी मिल चुके हैं। कुछ याद पड़ता है आपको? अरे इससे पहले भी तुम लोग मिल चुके हो क्या? यकीनन साहब, जरूर कहीं ना कहीं मिल चुके हैं, क्योंकि मैं इस किस्म का चेहरा कभी भूल सकता हूँ? मजीद सर, क्या हो गया है तुम्हें? कब तमीज आएगी? चलो चलिए, सारी चीजें उठा के बेगम साहबा को प्लेट में पेश करो। यस सर, चलो। माफ कीजिएगा खातून, आपको कहीं ब्लड प्रेशर की शिकायत तो नहीं है? क्योंकि आपकी सांस काफी फूल रही है। उर्फी, ऊट पटांग बातें मत करो। अरे भाई ये फजीलत है जिनका मैंने तुमसे जिक्र किया था। अच्छा अच्छा, जिनके बारे में आपके और शहीद भाई के नजरियात में शदीद इख्तिलाफ था। तशरीफ रखिए। हेलो, आपने अब नाश्ता किया है? आपको मालूम है इस वक्त क्या बजा है? 11:05। मजीद सर, मुझे याद दिलाना कि 12 बजे मुझे एक साहब से मिलना है। यस सर, एट 12। उर्फी साहब। ओहो, आप हैं? और आप अब तक क्या समझ रहे थे? मुझे ख्याल हुआ था कि गाजी हस्ब आदत नसीहतें कर रही है। आप मेरी आवाज नहीं पहचानते? कुछ ख्याल सा तो हुआ था कि इतनी भारी आवाज, मतलब है कि गाजी की तो इस किस्म की आवाज नहीं है। बहरहाल आप नाश्ता कीजिए। मैं नाश्ता सुबह 6 बजे करती हूँ। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कल से खुद मैं आपके नाश्ते और खाने का ख्याल रखूंगी। जी? इस तरह तो आप अपनी सेहत खराब कर लेंगे।
मोहतरमा, आपकी गुफ्तगू और आपके लहजे ने मुझे इस वक्त कहीं का कहीं पहुंचा दिया है। कहाँ पहुंचा दिया? लम्हे भर के लिए मैं बहुत दूर चला गया था। आप यकीन करेंगे कि आपका लहजा और आपकी आवाज। जी, यकीन क्यों नहीं करूंगी। मेरी मम्मी भी मुझे बिल्कुल सुबह नाश्ते पे इसी तरह से डांटा करती थी। आपने इतने अरसे के बाद उनकी याद दिला दी। माफ कीजिएगा, मैं कोई गलत बात कह दी? कोई बात नहीं, हर मर्द बच्चा होता है। जी बेशक बेशक। तुम फजी से मिले? किससे? फजीलत से। राबा बेगम, उनसे मिलने के लिए कोई कोशिश तो नहीं करनी पड़ती, बल्कि ना मिलने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती। मजाक मत करो। आपका क्या ख्याल है कि मेरा मजाक इतना बिगड़ गया है? वो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। सख्त शर्मिंदा हूं साहब, सख्त शर्मिंदा। दरअसल मैं तुमसे ये बताना चाह रही थी कि वो तैयार है। जी, तो ये मेरे लिए कोई खबर तो नहीं है, क्योंकि मैंने तो उनको हमेशा ही जरूर से ज्यादा तैयार देखा है। कुछ मेरे मुतालिक बात हो रही थी क्या? जी, ये आपको गाजी बताएंगी। मैं जरा बाजार जा रहा हूँ। आप बाजार जा रहे हैं? मुझे भी जाना है। हाँ हाँ, चली जाओ। हाँ, चली जाइए। बाजार का क्या है, वहां जाने के लिए कोई टिकट तो नहीं लेना पड़ता। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैं भी आपके साथ चल। ले जाओ ना। आप मेरे साथ? अगर आपकी गाड़ी जा रही तो मैं टैक्सी में क्यों जाऊं? सब आपने कायल कर दिया। आइए तशरीफ ले जाइए। आप यहाँ बैठे? ओह, हेलो हेलो हेलो, आइए आइए आइए। बड़ी खरीदारी कर डाली आपने। आपको शर्म आनी चाहिए। जी, मैंने क्या किया है? आपको याद नहीं आपने क्या किया? नहीं तो। मुझे दुकान पर छोड़कर आप बहाने से यहाँ चले आए। मैं वहाँ खड़ी इंतजार करती रही, फिर घंटों सड़कों पर रिक्शा और टैक्सी के पीछे मारी मारी फिरी। ओह माय गॉड, आई एम वेरी सॉरी। आपने मेरी तौहीन की है। भी आप यकीन करें कि ये सारा मेरी याददाश्त का कसूर है। सिगरेट लेने के बाद मुझे कुछ ख्याल ही नहीं आया और मैं घर चला आया। अगर आपकी जगह कोई और शख्स ये हरकत मेरे साथ करता तो मैं खुदा जाने क्या करती। जाहिर है। लेकिन आपको मैंने इसलिए माफ कर दिया कि मुझे पसंद नहीं कि शुरू ही से इख्तिलाफात हो जाए। यकीनन यकीनन, मुझे खुशी है कि आपने मुझे इस वक्त माफ कर दिया, पर उम्मीद है कि आइंदा भी आप मुझे माफ करती रहेंगी। तुमको वो सब कुछ करना होगा जो मैं कहूंगी। यस मैडम, बट मैडम। बहस नहीं करोगे? ऑफ कोर्स, लेकिन वन रिक्वेस्ट प्लीज। क्या है? माई लाइफ डेंजर। क्या बकते हो? बिलीव मी, खुदा पाक की कसम, वो मुझे कत्ल कर देंगे। उनका निशाना बहुत अच्छा है। वेरी गुड शॉट। मजीद, योर सर्वेंट मैडम। तुम कम बात नहीं कर सकते। यस यस, वेरी शॉर्ट टॉक। हाँ, समझे तुम? अंडरस्टैंड। नंबर 1, उर्फी सुबह 6 बजे बेदार होंगे। सुबह 6 बजे? अर्ली इन मॉर्निंग? हाँ, और सुबह उठकर हवाखोरी को जाएंगे। कमरा एयर कंडीशन, ठंडी हवा आती। बको मत, खामोशी सुनो। यस मैडम। नाश्ता सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे नाश्ता? मैडम, मैं तो सिर्फ सर्वेंट हूँ। आधी रात जगाने पे मुझे बहुत मारेंगे। सुबह 7 बजे आधी रात होती है? वो तो ये कहते हैं। उनको कहने दो। अगर उन्हें अपनी सेहत का ख्याल नहीं तो मुझे तो करना होगा। यस मैडम। खाने में सब्जियां और खाने के बाद फ्रूट। सब्जियां? ओह माय गॉड। चाय बहुत कम दी जाएगी, समझे? चाय बहुत कम दी जाएगी? मुझसे बात करते वक्त होश में रहा करो। यस मैडम। रात का खाना 8 बजे। 8 बजे? नो मैडम। 8 बजे और 10 बजे सो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ सर, मैं खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर कह रहा हूं कि ये सब सही है। फिर? सर, उन्होंने ये अहकामात जारी कर दिए और कल से इन पर अमल होगा। तो सर, आपको सुबह 6 बजे जागना होगा, आपको हवाखोरी के लिए जाना होगा, आपको सब्जियां खानी होंगी और 10 बजे सो जाएंगे। व्हाट डू नाउ सर? तुम फिक्र मत करो सर। बट जाओ चाय लेके आओ। चाय? सर वो चाय। सर चलो भागो। सर, मेरा ख्याल है माई लाइफ वेरी शॉर्ट।
किसी जरूरी काम से तो नहीं जा रहे थे? जी हाँ, बहुत जरूरी काम था। जिंदगी के फैसलों से तो ज्यादा जरूरी नहीं होगा। जी। बैठ जाइए, मुझे आपसे बात करना है। बहुत बेहतर है, फरमाइए। मैं बराह रास्त बात करना पसंद करती हूँ। दरअसल मैं बड़ी साफ औरत हूँ, शर्माना वगैरह मुझे बिल्कुल पसंद है। सुभान अल्लाह। मैंने सुना है आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? क्या फरमाया आपने खातून? मैं क्या करना चाहता हूँ? जब से मैं बेवा हुई हूँ बहुत से लोग मुझसे शादी करना चाहते हैं। मुझे हमदर्दी है। आप बताइए, आप मुझसे क्यों शादी करना चाहते हैं? मेरे ख्याल में इसकी कोई खास वजह तो नहीं होनी चाहिए। बाज लोग बगैर वजह की शादी तो शादी इश्क तक कर लेते हैं, क्या आप उन लोगों में से हैं? दरअसल खातून, मेरी अपने बारे में राय निहायती गैर वाज़ेह और कुछ मुबहम सी है। मेरे बारे में आपकी क्या राय है? जी, आपके बारे में मेरा ख्याल है कि मैं मत बताइए, मुझे मालूम है। जी। अच्छा छोड़िए, ये बताइए आपको किस किस्म की औरतें पसंद हैं? मुझे? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मैंने सुना है आप बड़े आइडियलिस्ट हैं। ओह, आई सी। बताइए ना, मैं आपकी नजरियात सुनना चाहती हूँ। अरे छोड़िए, वो सब जवानी की बातें थी। उस उम्र में इंसान कैसी कैसी हिमाकतें करता है। आप क्या सोचते थे, मैं ये जानना चाहती हूँ। तो मोहतरमा, उस जमाने में मैं बड़ा हुस्न परस्त होता था। तो बड़ी नाजुक ख्याली थी, एहसास की लताफत थी। एक ऐसी लड़की के ख्वाब देखा करता था जिसे देखकर इबादत करने को जी चाहने लगे। तो जो चले तो लहरें बनने लगे, आवाज में इतनी मौसीकी हो कि जैसे नरम नरम फुहार पड़ रही हो। खाना इतना कम खाती हो कि लगे बस छू कर छोड़ दिया हो। सब बोले तो इतनी आहिस्तगी से जैसे झरना बहता है। ज्यादा बोलने वाली खवातीन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जी। खैर छोड़िए, ये सब फजूल बातें हैं। ऐसी लड़कियां कहाँ होती हैं? फातिमा, आजकल की लड़कियां तो जब बोलती हैं तो लगता है कानों पे हथौड़े बरस रहे हैं, और जब हंसती हैं तो मालूम होता है ज़लज़ला आ गया। मैं चलती हूँ। बहुत अच्छा। हाँ, तबीयत तो ठीक है ना? जी। अच्छा लो, ये सेब खाओ। नहीं शुक्रिया। नहीं? अच्छा तो लो, ये अंगूर खा के देखो। हाँ, ये चलो चलो, आज सिनेमा चलते हैं। हाँ, भी शॉपिंग वॉपिंग की तुमने यहाँ पे कहीं है? अब बेगम सेब बड़ी लजीज है। हाँ, खा लो। क्या बात है, कोई किसी से खफगी हो गई है? भाई ये तुमने बहुत बुरा किया। वो तुम्हारी बहन तुमसे सख्त नाराज है। अच्छा ये बताइए कि आप ये उनसे इतना डरते क्यों हैं? डरते नहीं तो। खैर, इस मौजू पे तो मैं आपसे किसी और दिन बात करूंगा। भाई मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर वो कस्में खाकर फजीलत को न रोक लेती तो वो तो चली गई थी उसी वक्त। दरअसल उन्हें पता चल गया है कि तुम उनका मजाक उड़ा रहे थे। कस्में खाने की बड़ी बुरी अब तुम क्या करोगे? कुछ नहीं। कुछ नहीं? और फजीलत का क्या बनेगा? भाई तो आप क्या चाहते हैं, उनका क्या हो सकता है? भाई मैं ये चाहता हूँ कि मसला जल्दी खत्म हो जाए, वरना आप चाहते हैं मैं उनसे शादी कर दूं? नहीं तो ठीक है, मैं कह दूंगा भाई ना मैं चाहता हूँ ना शहीद भाई। ओह यार, तुम गड़बड़ कर दोगे। भाई तुम्हें जो कुछ करना खुद ही करो। एक बात सुनिए, ये जो फजीलत बेगम है ना, इनको आपने कभी करीब से देखा है? नहीं भाई, मैं खून खराबे से बहुत डरता हूँ। खामखा। बात सुनिए, खुदा की कसम शहीद भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, बड़ा एहतराम करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि आपकी राय निहायत ही मुनासिब होती है। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी
इन्हें खामखा मेरा वक्त जाया करवाओगे, मेरे नर्व्स वैसे ही कमजोर हैं। अरे शहीद भाई, आपने जिंदगी में आपा बेगम के अलावा भी किसी से बात की है? शादी के बाद? नहीं तो, बल्कि इसकी नौबत ही नहीं आई। वो तुम्हारी आपा बेगम ये यूं समझिए कि जिंदगी और मौत का सवाल है। उर्फी, मुझे तुमसे इस किस्म की हिमाकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तो आपको मुझसे किस किस्म की हिमाकत की उम्मीद थी? आखिर तुम चाहते क्या हो? खानदान का नाम मिट जाए, कोई नाम लेवा ना रहे। इरादा तो आप कुछ ऐसे ही कर रही हैं आपा बेगम की ये जो एक थोड़ा बहुत नाम लेवा बचा है वो भी ना रहे। अरे अगर शादी नहीं करोगे तो तमाम जायदाद और दौलत किसके लिए छोड़ोगे? कुछ ना कुछ कर लूंगा, आप परेशान क्यों होती हैं? ओहो उर्फी, तुम ये बात नहीं समझते हो कि फजीलत तुम्हारे लिए बेहतरीन बीवी साबित होगी। भाई यकीन कीजिए आपा बेगम कि मैं अपनी इस कम समझी के लिए बेइंतहा शर्मिंदा हूँ। वैसे मुझे अपनी बदकिस्मती का इस कदर अंदाजा नहीं था। कह रही थी कि आपको अंदाजा नहीं है कि आप कितनी खुशकिस्मत वाक़या हुई हैं और शहीद भाई की सूरत में अल्लाह मियां ने आपको एक इनाम से नवाजा है। खैर खैर, इसके अलावा और क्या बातें हुई? और बस तो शहीद भाई का जिक्र कर रही थी, कह रही थी कि बड़े अजीम इंसान हैं। उनका इस कदर जिक्र करने की क्या जरूरत थी? पता नहीं, मेरा ख्याल है आपा बेगम वो शहीद भाई से कुछ बहुत ज्यादा ही मुतासिर नजर आती हैं, तो बार बार उन्हीं के मौजू पर आ जाती हैं। तुम्हारे बारे में भी कुछ कहा? हाँ, कहने लगी कि काश आप भी उन जैसे होते। तो खुद ही कहने लगी कि उन जैसा दूसरा इंसान होना तो नामुमकिन है। और कहने लगी कि साहब शहीद भाई से बात करके तो एक रूहानी खुशी हासिल होती है। सिवाय इस जिक्र के भी कोई और जिक्र हुआ? नहीं, तो भी देखिए ना, वो किसी और मौजू पे बात करने को तैयार ही नहीं होती हैं। तो अभी भी शहीद भाई को बातें करने के लिए बुलाया है। ये क्या बेहूदगी है? आपा बेगम, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कहूँ, मेरा मतलब है कि देखिए ना, मैंने भी तो दुनिया देखी है। मुझे बात बड़ी अजीब सी लगती है कि आखिर वो शहीद भाई में इस कदर दिलचस्पी क्यों ले रही है? फजीलत का कहीं दिमाग तो नहीं खराब हो गया? और उनको क्या हुआ है? पता नहीं, मैं खुद जाकर देखती हूँ। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। हाँ, तो जो मैंने कहा वो समझे? जी हाँ, बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल। तो आप वाकई बड़े समझदार आदमी हैं। नवाजिश है आपकी। छोटी तारीफ करने मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप नाक शर्मिंदा कर रही है मुझे। शौहरों को बिल्कुल आप जैसा होना चाहिए। जी। तुम्हारे ख्याल में शौहरों को कैसा होना चाहिए फजीलत? तुम्हारे शौहर जैसा। मेरा ख्याल है मेरे शौहर की शादी हो चुकी है। तुम वाकई बड़े खुशकिस्मत हो। फजीलत, मुझे तुमसे ये कहना था कि उर्फी शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और ऐसे हालात में तुम्हारा यहाँ रहना बेमानी है। क्या क्या मतलब? उर्फी, मजीद से कहो गाड़ी निकाले। फजीलत, तुम्हारा सामान कहाँ है? मजीद सामान ला रहा है, मैंने बड़ी दी से पैकिंग के लिए कह दिया। तुम मुझे अपने घर से निकाल रही हो। मैं तुम्हारा वक्त नहीं जाया करना चाहती। तुम मेरी तौहीन कर रही हो। उर्फी, तुम अपने भाई के पास ही ठहरो, इनसे तो मैं बाद में बात करूँ। ये नहीं, मेरा मतलब है कि मेरा क्या कसूर है इसमें? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। मैं सूटकेस ले आया हूँ ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। शट अप! मैडम, और आप बताइए। मैं क्या बताऊं? आप यहाँ क्या कर रहे हो? उर्फी, क्या हो गया तुम्हारी बहन को? मैं आपसे आपसे क्या बातें कर रहे हो? आप कहाँ भागे जा रहे हो?